बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम न्यूटन्स लॉज एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे। न्यूटन्स के तीनों लॉज हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में भी हम लोग अपनी वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। अब कंजर्वेशन से क्या मुराद है? कंजर्वेशन से मुराद बेसिकली कांस्टेंट होता है, सेम, एक जैसा, यानी कि हमेशा मोमेंटम क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा किसी भी सिस्टम का, या सेम रहेगा या एक जैसा होगा। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम स्टूडेंट्स, हम जानते हैं इस तरह का सिस्टम के जिसके ऊपर कोई भी बैरूनी फोर्स एक्ट ना कर रही हो, या अगर फोर्स एक्ट कर भी रही है तो उसका इफ़ेक्ट निग्लिजिबल होना चाहिए, उस सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम देयर इज़ नो नेट फोर्स एक्टिंग F इज़ इक्वल टू ज़ीरो। आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर कोई भी नेट फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती है, यानी कि F की वैल्यू ज़ीरो होती है, फोर्स की वैल्यू ज़ीरो होती है आइसोलेटेड सिस्टम में। Therefore, Newton's second law in terms of momentum can be written as न्यूटन सेकंड लॉ को मोमेंटम की शक्ल में, जो हमने स्टडी किया हुआ है कि फोर्स की, जिसको मैंने दूसरी डेफिनेशन कहा था कि फोर्स की दूसरी डेफिनेशन से मुराद रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है आपके पास, और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हवाले से भी पढ़ चुके हैं। तो चूंकि अब हम बात कर रहे हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम में फोर्स की वैल्यू ज़ीरो होती है, इसलिए F की वैल्यू इसमें ज़ीरो पुट करेंगे, तो ज़ीरो इज़ इक्वल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा T बन जाएगा ये। सो ज़ीरो इज़ इक्वल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा T R। फिर डेल्टा P आपको मालूम है चेंज इन मोमेंटम है, और चेंज इन मोमेंटम से मुराद फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। So delta P will be replaced with PF minus PI over delta T. Now therefore PF is equal to PI. अब स्टूडेंट्स देखें, ये फ्रैक्शन है आपके पास PF माइनस PI ओवर डेल्टा T इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ज़रा एक लम्हे के लिए सोचकर बताएं कि कोई भी फ्रैक्शन कब ज़ीरो के इक्वल होती है। किसी फ्रैक्शन के लिए ज़ीरो की इक्वल होने की क्या कंडीशन है, या कब कोई फ्रैक्शन ज़ीरो की इक्वल हो सकती है? तो आपके पास कंडीशन ये है कि उसका जो न्यूमरेटर है वो ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि न्यूमरेटर ज़ीरो हो तो ज़ीरो ओवर समथिंग दैट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। तो अब ये फ्रैक्शन ज़ीरो की इक्वल है, तो इससे मुराद है कि डेल्टा T तो ज़ीरो नहीं हो सकता। फिर क्या चीज़ ज़ीरो की इक्वल है? PF माइनस PI ज़ीरो की इक्वल, और यहाँ से हम PI को राइट साइड पर ले जाएंगे तो PF इज़ इक्वल टू PI। तो यहाँ से क्या मालूम हुआ कि फाइनल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। तो और डेल्टा T ज़ीरो की इक्वल नहीं है, जस्ट न्यूमरेटर हमारे पास ज़ीरो की इक्वल है, डिनोमिनेटर ज़ीरो की इक्वल नहीं। तो फ्रैक्शन तभी ज़ीरो की इक्वल होती है जब उसका न्यूमरेटर ज़ीरो के इक्वल हो। इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की गैर मौजूदगी में, यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए, द फाइनल मोमेंटम PF ऑफ द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू द इनिशियल मोमेंटम PI। एक्सटर्नल फोर्स की गैर मौजूदगी में या आइसोलेटेड सिस्टम के होते हुए किसी भी सिस्टम का फाइनल मोमेंटम उसके इनिशियल मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए। इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, अगर पार्टिकल्स के सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही,
तो दैट मीन्स द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कैन नॉट बी चेंज। तो टोटल मोमेंटम आप किसी भी सिस्टम का चेंज नहीं कर सकते हैं, उसका टोटल मोमेंटम हमेशा सेम रहेगा, यानी कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा टोटल मोमेंटम। उसकी पहले जो आपके पास पहले और बाद की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर समझ आ गया होगा आप लोगों को, आप लोगों ने इससे कुछ सीखा होगा। अगर आप लोगों की हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, घंटी का बटन भी ना दबाएं और अपने वैल्यूएबल कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।